अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका मुकम्मल किया जाता है। आज हम 7th क्लास के बारे में देखेंगे। साइंस का है, जनरल साइंस। हमारे सबक का नाम है तुलसी और आसपास। 8वीं वर्कशीट के बारे में हम देखेंगे। रोजमर्रा जिंदगी में हम कई अज्जा का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हमारी ग़िज़ाई अशिया भी कई किस्म की होती है। हम क्या करते हैं, ग़िज़ाई अशिया हमारे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना बच्चों। एक किस्म की ग़िज़ा रहती है, मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाई अशिया खाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अशिया का मजा भी मुख्तलिफ होता है। इन लोगों का जायका जो रहता है वो भी मुख्तलिफ रहता है। हर ग़िज़ाई शय का मजा अलग-अलग होता है। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाने और उनको महफूज रखने के लिए निहायत एहतियात की जरूरत होती है। क्या तमाम अशिया एक जैसी होती है? नहीं होती। हर शय अलग अलग होती है, उनका रंग अलग होता है, उनका मजा अलग होता है। ये सब चीजें एक जैसी नहीं होती। अच्छा, वो मुख्तलिफ चीजें किस तरह मुख्तलिफ होती है बच्चों? रंग से मुख्तलिफ दिखाई देती है और मजे में भी मुख्तलिफ होती है। यानी बात चीजें मीठी होती है जैसे कि शक्कर है, गुड़ है। बात चीजें कड़वी होती है जैसे कि करेला है, और बात चीजें नमकीन होती है। बोलो बच्चों, नमकीन चीजें क्या हो सकती है? जैसे कि नमक है। वेरी गुड। नमक क्या होता है? नमकीन होता है। इसी तरह बात चीजें क्या रहती है? खट्टी रहती है। क्या हो सकता है खट्टी चीज की मिसाल दीजिए? कोई एक खट्टी चीज की मिसाल दीजिए। इमली। ये क्या होगी? इमली खट्टी। इसी तरह और कोई खट्टी चीज की मिसाल दीजिए। लीमू। जी, लीमू भी खट्टा होता है। इस तरह बास चीजें मीठी होती है मजे में, बास खट्टी होती है, बास कड़वी होती है, बास तेज चटपटी होती है। इस तरह हर शय अलग अलग अपना जायका अलग रखती है, अपना रंग अलग रखती है। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी कच्चे और पके हुए मेवों में फर्क महसूस किया? मेवों को देखा, मिसाल एक मौस की लीजिए। कच्चे मौस को और पके मौस को देखा, उसमें क्या फर्क महसूस किया? कैसा मजा रहता है? कच्चे मौस का अलग मजा रहता है, पक्के मौस का अलग रहता है। इसी तरह पपाई देखिए, कच्ची पपाई का रंग अलग रहता, पक्की पपाई का भी अलग रहता है। इस तरह जायका भी कच्चे और पकों का अलग होता है। मेवे, तरकारियां और दीगर ग़िज़ाई अशिया का जायका मुख्तलिफ होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इस जदवल में देखेंगे यहाँ पर किस तरह जायके की बुनियाद पर अशिया में फर्क पाया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमको चंद मजे दे दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तेज यानी चटपटा। पहली स्टाइल हमको यहाँ पर दे दी गई है मीठा। यहाँ पर दिया गया है शक्कर। शक्कर कैसी होती है बच्चों मजे में? मीठा। शक्कर का मजा मीठा रहता है। इसी तरह और दूसरी मिसाल सोचकर बोलिए बच्चों, क्या हो सकता है मजे में, जायके में मीठा हो? उसका नाम बोलिए, सोचिए, सोचकर बोलिए। गुड़। गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। और क्या हो सकता है? सोचिए, मीठी चीज। गन्ना। गन्ना भी कैसा होता है? मीठा होता है। इसी तरह खट्टी चीजों की मिसालें सोचकर बोलिए। नींबू तो खट्टा होता है। इसी तरह नींबू के अलावा और दूसरी चीज जो खट्टी होती है, इमली। इमली क्या होगी? खट्टी होगी। दही भी खट्टा रहता है। उसके अलावा संतरा भी खट्टा रहता है। इस तरह सोचकर आगे लिखना है। कड़वा क्या हो सकता है? सोचिए बच्चों, आपने मेथी के दाने देखे? मेथी की भाजी जो रहती किससे होती? मेथी से होती है। मेथी के दाने बहुत कड़वे रहते हैं। नमकीन क्या रहता है? सोचिए, चाइनीज सॉल्ट है, टेस्टिंग पाउडर है। ये क्या रहते हैं? चाइनीज सॉल्ट भी खट्टा रहता है, टेस्टिंग पाउडर भी खट्टा रहता है। तेज यानी चटपटा, मसालेदार। ऐसी कौन सी चीज है जो सालन में डाले तो तेज हो जाता? लाल मिर्च के अलावा और क्या हो सकता है? हम रोजाना सालन में डालते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च कैसी रहती? वो भी तेज
को पकाने के बाद उनका जायका तब्दील होता है क्या? कोई चीज पकाई जाती है तो उसके बाद उसका जायका तब्दील हो जाता है। कच्चा रह जब अलग रहता है जायका, पकाने के बाद फिर उसका जायका मुख्तलिफ हो जाता है। क्या कुछ अशिया को दूसरी अशिया से मिलाने के बाद में जायके में तब्दीली आती है? एक शय से दूसरी शय में मिला रहे, यहाँ पर दोनों चीजें मिला रहे तो उसके जायके में तब्दीली आती है क्या? देखेंगे हम। अब यहाँ पर नींबू का रस लेंगे। अगर नींबू के रस में नमक मिलाया जाए, नींबू का रस लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और पानी में नींबू और नमक मिलाकर उसका जायका चेक कर देखिए कैसा दिखाई देगा हमको? नमकीन दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरे गिलास में पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और शक्कर को मिलाएंगे। उससे क्या होगा? पहले वाले जायके से दूसरे वाला जायका मुख्तलिफ होगा, यानी ये मीठा दिखाई देगा। इस तरह क्या होगा? अलग अलग चीजों के मिलाने से जायकों में भी तब्दीली हो जाती है। आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे जायके में तो तब्दीली हो रही है। अब हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए रंग में भी तब्दीली होती है क्या? कलर में भी क्या अशिया को एक दूसरे में मिलाने से उनके रंग में कोई तब्दीली वाकई होती है? देखा बच्चों आपने कभी हल्दी को लेकर? तो आइए हम देखेंगे मुख्तलिफ चीजों के मिलाने से उनके रंग में किस तरह तब्दीली नमूदार होती है, हम उसके बारे में एक तजुर्बा करेंगे। आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे हल्दी लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने हल्दी लिया। इस पेपर पे हल्दी डाले, यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इस हल्दी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, देखेंगे इसका रंग किस तरह तब्दील होता है। इसको अच्छी तरह फैला लेंगे, हल्दी और पानी को मिलाकर अच्छी तरीके से फैला लेंगे। हल्दी का पेपर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, हल्दी का लेप लगाकर। अब इस पर हम यहाँ पर पेंसिल से हल्दी के पेपर पर एक फूल उतार लेंगे। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर हल्दी के कागज पर एक फूल बनाया है पेंसिल से। अब देखेंगे इसमें क्या तब्दीली होती है। अब यहाँ पर हम कपड़े धोने का साबुन लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे और कपड़े धोने का साबुन लेकर, ये ब्रश मैंने लिया है, ब्रश लेकर कपड़े धोने के साबुन से इसका महलूल तैयार कर लिया। साबुन के पानी का महलूल हमने तैयार किया है। अब हम इस फूल के ऊपर इस साबुन के पानी से कलर करेंगे, देखेंगे फूल में क्या तब्दीली वाकई होती है। साबुन के पानी से हमने इस फूल के ऊपर, सिर्फ साबुन का पानी मौजूद है इसमें, देखिए किस तरह कलर की तब्दीली यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कोई लाल रंग का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हल्दी लिए हैं और कपड़े धोने के साबुन का पानी लिया है। इससे यहाँ पर हमारे हल्दी के कलर में तब्दीली वाकई हुई। हल्दी का रंग पीला था, उससे बिल्कुल अलग से कलर लाल रंग हमको यहाँ पर हासिल हुआ है। इस तरह एक शय से दूसरी शय को मिलाने पर उनके रंगों में भी तब्दीली जाहिर हो जाती है। देखो बच्चों, किस तरह हल्दी के इस्तेमाल से हल्दी को पेपर पर लगाया गया, उसके ऊपर साबुन के पानी से रंग किया गया, तो यहाँ पर हमको लाल रंग जाहिर हुआ है। हालांकि हमने यहाँ पर लाल रंग का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह एक शय में दूसरी शय को मिलाने पर उनके रंगों में भी तब्दीली
रखकर खा रहे थे। कुछ खाना कागज पर गिरा। उन्होंने कागज को साबुन के पानी से धो डाला। वो हैरत में पड़ गए जब कागज पर सुर्ख रंग के धब्बे नमूदार हुए। यानी कागज को क्या कह रहे हैं, सफेद कागज बिछाकर खाना खा रहे थे, खाने के कुछ दाने कागज पर गिरे। उन्होंने उस कागज को साबुन के पानी से धोया तो वो कागज सुर्ख रंग का हो गया, उस पर कागज पर सुर्ख रंग के धब्बे नमूदार हुए। क्या वजह हो सकती है बच्चों? खाने में जो हल्दी मौजूद थी वो हल्दी कागज को लगी और हल्दी की वजह से हल्दी पर जब साबुन का पानी लगाया जाता है तो सुर्ख रंग के धब्बे नमूदार होते हैं। जब अशिया को हल्दी लगी हुई अशिया पर कागज को डाला जाता है तो रंग में तब्दीली वाकई होती है। इसीलिए ऐसी अशिया, वो अशिया जिन्हें दूसरी अशिया के साथ मिलाने पर रंग में तब्दीली वाकई होती है, मज़ाहिर या इंडिकेटर कहलाती है। मज़ाहिर कहते हैं। इंडिकेटर किसे कहते हैं? ऐसी अशिया जिनमें दूसरी अशिया के साथ मिलाने पर उसके रंग में तब्दीली वाकई होती है। अभी हमने देखा हल्दी में साबुन का पानी मिलाने से उसका हल्दी का रंग वो अपना पीला रंग होकर सुर्ख रंग को पा लिया, तो अपने रंग को खो देता है। एक शय में दूसरी शय को मिलाने पर रंग में तब्दीली वाकई होती है तो उस शय को इंडिकेटर यानी मज़ाहिर कहते हैं। यहाँ पर हल्दी क्या है हमारे लिए? हल्दी कुदरती मज़ाहिर है। हल्दी की वजह से हल्दी का रंग तब्दील हो रहा है, इसलिए इसको कुदरती मज़ाहिर कहेंगे। आइए इस तरह आज हम देखेंगे और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक हमको जदवल दिया गया है, उसमें इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए हल्दी को इस्तेमाल करना है, गुड़हल की पंखुड़ियां इस्तेमाल करना है, आम का पत्ता, शलजम, गन्ने का फूल, इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजें डालना है। सिरका डाल के देखेंगे क्या रंग में तब्दीली वाकई होती है। सेब का रस, मौज, नींबू का रस, साबुन, चूने का पानी, शीशे की सफाई का महलूल, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इन तमाम चीजों को एक के बाद दीगर डालते हुए इनके रंगों में तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए और इस जदवल को पूर्ण कीजिए। इस तरह आज हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।